नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस शो में। तो दोस्तों, चीन के साथ एक बहुत ही बड़ी झड़प हो चुकी है। जी हां, ये झड़प कहां पर हुई है और इसको गलवान ऑफ द सीज क्यों बोला जा रहा है पूरी दुनिया में, और यहां पर चीन चाकू छुरे कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गया था, कैसे पहुंच गया था, पूरी बात आपको बताता हूं। बने रहो वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर से कर लो चैनल को, ऐसी खबरें आपको मिलती रहेंगी। तो देखो दोस्तों, चीन के साथ फिर से एक झड़प हो गई है और बहुत ही भयानक झड़प हुई है। मतलब ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही है ना, अभी दिखाऊंगा आपको आगे। इस घटना को गलवान ऑफ द सीज कहा जा रहा है दोस्तों, यानी कि समुद्र का गलवान आप इसे कह सकते हो, क्योंकि बिल्कुल गलवान जैसी ही घटना हुई है। अब आप कहोगे कि हुआ क्या एग्जैक्टली। देखो, डिटेल बताता हूं। चीन इस समय पर इतना उतावला हो चुका है कि ये लोग पूरी बिल्कुल एकदम युद्ध शुरू करने को लेकर उतारू हैं। अब तो ये छिपा भी नहीं रहे, सीधे सीधे बोल रहे हैं युद्ध की बात। और एक मजेदार बात यह है कि एक देश के साथ ये ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि कई सारे अलग अलग देशों के साथ ये लोग भिड़ जा रहे हैं। जी हां, चीन से बढ़ते खतरे को लेकर दुनिया के कई सारे देशों ने हथियार खरीदने चालू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि चीन ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कि आने वाले समय में निश्चित रूप से कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। देखो, यहां पर आप जो वीडियो देख रहे हो, इसमें चीन के जो सैनिक है वो कुल्हाड़ी छुरों से हमला कर रहे हैं, डंडों से हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो सैनिक है ये है फिलीपींस के। जी हाँ, फिलीपींस के जो सैनिक है ये यहाँ पर अपनी समुद्री सीमा में घूम रहे थे, तो वैसे ही चीन के शिप ने आकर इन पर हमला कर दिया। अब रोचक बात यह है कि ये जो घटना है इसको गलवान क्यों बोला जा रहा है। देखो, क्योंकि फिलीपींस के साथ भी चीन का ऐसा ही एग्रीमेंट है जैसा भारत के साथ था। आपको याद होगा, झड़प वगैरह जब भी होती है उसमें बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करने की बात चीन और भारत के बीच हुई थी। चाइना हर देश के साथ ऐसा ही एग्रीमेंट करता है, लेकिन फिर ये लोग क्या करते हैं, ये अपने अजीबोगरीब हथियार लेकर पहुंच जाते हैं। कभी नुकीले तार, कभी कीलें, कभी लाठियां, पता नहीं क्या क्या लेकर ये लड़ाई करने लगते हैं। तो इसी तरह के हथियार ये लेकर गलवान के समय भी आए थे, तो यही इन्होंने फिलीपींस के साथ भी किया है। इनके कई सारे सैनिक घायल हो चुके हैं, बहुत गंभीर रूप से घायल है फिलीपींस के सैनिक। अब देखो, वैसे तो ये बंदूक नहीं चला रहे, लेकिन ये ऐसे उल्टे सीधे हथियार लेकर पहुंच रहे हैं। चाकू और कुल्हाड़ी वगैरह चलाई है इन्होंने, इस तरह की बात सामने आ रही है। और ये मैटर देखो पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। और फिलीपींस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलीपींस एक ऐसा देश है जिसके साथ अमेरिका का रिटर्न एग्रीमेंट है कि अगर फिलीपींस पे कोई भी हमला होता है तो वो सीधा सीधा अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका यहां पर जवाबी कार्रवाई करेगा। तो यहां पर चीन साफ रूप से अमेरिका को प्रवोक कर रहा है, एक युद्ध के लिए उतावला दिख रहा है चीन यहां पर। और इस घटना के बाद फिलीपींस वाले जो हैं वो भारत को याद कर रहे हैं। जी हां, इनका कहना है कि भारत के साथ भी चीन ने इसी तरह का हमला किया था भारत पर, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था चीन के इस हमले का। तो फिलीपींस के मीडिया में भी इस तरह की बात चल रही है। ये लोग कनेक्ट करके देख रहे हैं कि भारत के साथ भी इसी तरह के हथियार लेकर चाइना वाले गए थे। अब देखना यह होगा कि क्या भारत इस घटना पे कमेंट करता है या नहीं, क्योंकि फिलीपींस एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए भी, क्योंकि ये लोग हथियारों का एक बड़ा मार्केट है। भारत से बहुत हथियार खरीदने जा रहे हैं आने वाले समय में। ऑलरेडी इन्होंने ब्रह्मोस हमसे खरीद लिया है, सप्लाई भी हो चुकी है, तैनात भी कर दिए इन्होंने, और आगे ये और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हथियारों में। तो ऐसे में हमें बिल्कुल इनकी साइड लेनी ही होगी। और दूसरा, चीन इनका और हमारा एक कॉमन दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली बात भी यहां पर अप्लाई होती है। और दूसरे, ये एक बहुत बड़े खरीदार भी हैं हमारे हथियारों के, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। भारत को मेरे हिसाब से तो साइड लेनी चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम।